टीचर्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इन ऑफलाइन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन भी पढ़ाएं और उसमें कितना खर्चा आता है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी हम पुणे में हैं। पुणे में हमारे जो कस्टमर है कोडिंग सीखो, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं, और वो बड़े ही सक्सेसफुली अपनी हर एक क्लास, देखिए बहुत छोटी सी क्लासरूम है बट AI वॉफ के शानदार से प्रोडक्ट के साथ में ये पूरा का पूरा क्लासरूम हाइब्रिड है। यहाँ पर वो 30-40 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं बट उसी के साथ साथ उनकी एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो कितना खर्चा आता है डिटेल में आज वन बाय वन इन सभी बातों को हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग के टीचर हैं तो इनको 86 इंच का डिजिटल बोर्ड लगता है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप AI वॉफ का टर्बो AI वाला जो बेस्ट डिजिटल बोर्ड है ना, मैं आपको वही रिकमेंड कर देता हूँ। AI डिजिटल बोर्ड है या फिर आप मैक्सअप का डिजिटल बोर्ड है, अगर आप ये दो टाइप के डिजिटल बोर्ड लेते हो तो अप्रॉक्सीमेट खर्चा आप ये मान के चलिए 130 से लेके 160 तक का आता है। मैं आपको रिकमेंड अगेन करूंगा कि दोनों ही AI पैनल है और दोनों ही बेस्ट है। मेरा रिकमेंडेशन AI वॉफ का है। अब उसके बाद में जैसे यहाँ पे 86 इंच का AI वॉफ का लगा है, अगर आपको 86 इंच का AI वॉफ का लगाना है तो उसका खर्चा क्या होता है वो भी आपको बता देता हूँ। तो उसमें जो खर्चा आता है अप्रॉक्सीमेट आप ये मान के चलिए कि 86 इंच का खर्चा आपको आएगा 1,70,000 से लेके 2,10,000 तक। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल ले रहे हो। अगेन स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उससे आप बात कर सकते हो। सेकेंड, अब ये पहला खर्चा हो गया। दूसरा खर्चा क्या होता है? दूसरा खर्चा होता है कि यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छी चाहिए होती है। अब देखो ये AI वॉफ की जो बिल्कुल शानदार सी फैब्रिक बेस्ड लाइटिंग है, ये देखो बिल्कुल डेडिकेटेड फैब्रिक बेस्ड लाइटिंग है कि जो सिर्फ टीचर को फोकस करती है। कोई रिफ्लेक्शन, आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग का आउटपुट आता है उस पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता। मैं सर का आउटपुट भी लगा के दिखा दूंगा। तो आपको एक अच्छी लाइटिंग की जरूरत होती है ना। तो लाइटिंग की कॉस्टिंग मैं आपको बता दूं कि ये AI वॉफ वाला लोग है, बेस्ट लोग है, तो 18,000 रुपए से लेके आपको ये 12,000 रुपए, और जुगाड़ लगा के करना है तो और कम हो सकता है। तो ये अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए आप 8,000 रुपए में भी होती है। बट ये सॉल्यूशन बिल्कुल गलत है, इसको तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लाइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए क्योंकि घंटों घंटों टीचर यहाँ पढ़ा रहा है ना। अब इस लाइट की खासियत क्या है कि ये वीडियो लाइट है। अब वीडियो लाइट है तो मैं यहाँ पे इसके सामने देख भी रहा हूँ तो मेरी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फोकस्ड है। आप मेरी वीडियो क्वालिटी देख सकते हो कि जब मैं लाइटिंग के बाहर आ रहा हूँ तो मेरी वीडियो क्वालिटी ये है, आप देखो, और जब मैं सामने जा रहा हूँ तो लाइटिंग की क्वालिटी ये है। ठीक है, तो लाइटिंग हो गया। इसके बाद में क्या चाहिए आपको? एक अच्छा हैवी कॉन्फ़िगरेशन मशीन का सिस्टम चाहिए, है ना। तो जैसे हमने अब कोडिंग सीखो में सर का जो सिस्टम दिया है, ये आप देखो जेब्रॉनिक का सिंपल सा सिस्टम है ना, बिल्कुल छोटा सा सिस्टम है ना। ये सिस्टम है और इस सिस्टम में सारा काम हो जाता है। देखिए लाइटिंग वाला सिस्टम और वो सब हम रिकमेंड नहीं करते क्योंकि देखो क्लासरूम कैसा भी हो, ये सिस्टम नीचे रखा हुआ है। तो गेमिंग सिस्टम में जो बॉडी होती है उस पर कभी मत जाइएगा। अक्सर हमारी बॉडी बहुत बेसिक सी रखते हैं हम लोग, जैसे ये देखो जेब्रॉनिक्स की बॉडी रखी हुई है हमने, तो बहुत बेसिक सी बॉडी है, तो उस पर बहुत ज़्यादा टिमटाम करने की जरूरत नहीं है। आपको ये 55,000 रुपये से लेके 60,000 रुपये तक सिस्टम अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन आपको बोलूँगा, ये सिस्टम में इतना कम मैं आपको बता रहा हूँ, पर ये सिस्टम की वर्थ अगर मैं थोड़ा सा शोषा कर दूँ तो बहुत महंगी हो जाएगी। अब उसके बाद में आता है फोर्थ, है ना। तो आपको AI वॉफ का ही मैं कैमरा रिकमेंड करूँगा। AI वॉफ में दो मॉडल है, एक प्रो लेंस मॉडल है और दूसरा मॉडल है नॉर्मल वाला, जो नॉर्मल AI मॉडल है जो आपको हर एक ब्रांड में दिख जाता है। बट अगेन मैं कहूँगा कि AI वॉफ का जो ये मॉडल है ये ज़्यादा बाकी ब्रांड से कंपैरिजन में बेटर है। तो ये जो कैमरा है, देखिए ये कैमरा इस तरीके से यहाँ पे लगता है। एंड द बेस्ट पार्ट, जब हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं ना तो उस इंस्टॉलेशन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि ये केबलिंग कैसी होगी, और ये पूरा का पूरा पावर बैकअप यहीं पे मिल गया, इसकी पूरी पैकेजिंग इस तरीके से हुई। क्लासरूम खूबसूरत कैसे बनेगा, तो सही तरीके से प्लानिंग के साथ में बनता है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा इस तरीके से हुआ है। हमने जैसे जब इस क्लासरूम को पूरा डिजाइन किया तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। तो एक अच्छा कैमरा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सर का क्लासरूम तो पुराना है, अब सर के जितने क्लासरूम बन रहे हैं उसमें हम लोग प्रो लेंस लगा रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगेन प्रो लेंस पे जाइएगा। तो प्रो लेंस आपको 85,000 से लेके 90,000 डिपेंडिंग ऑन टाइम और जिसमें मिल जाएगा, और ये आपको 75 से लेके 70,000 रुपीज़ में कहीं ना कहीं समय के साथ साथ मिल जाता है। अब पांचवी चीज़ आप समझ लेते हैं, पांचवा क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो माइक। देखो अब माइक है और हाइब्रिड कोचिंग है तो माइक में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही मत। ये है सिनाइजर का माइक, है ना। इस माइक को आप बढ़िया से लगाओ और उसके बाद देखो मेरी आवाज़, हेलो हेलो हेलो, तो
तो यहाँ पे रख के हम माइक करते हैं, सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉपरली आवाज़ आती है और यहीं से क्या होता है, इसी माइक की मदद से ये आवाज़ सिस्टम में जाती है। तो उसके लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो माइक सिस्टम हो गया, अभी मैं साउंड सिस्टम के बारे में बात करूंगा, डिटेल में आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो माइक आपको Sennheiser का माइक है, कुछ लोग 30,000 रुपये में देते हैं, पर एजुस्कॉट कोशिश करता है 26,500 में आपको ये माइक मिल जाए, है ना। और नहीं, मेरी टीम भी नहीं दे रही तो वीडियो दिखा देना, दे देगी। उसके बाद में छठा आ गया, अब क्या चीज़ चाहिए, अब ऑडियो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। लाइटिंग का तो देखो, लाइटिंग तो बेस्ट होनी ही चाहिए। देखो ये लाइटिंग का कंट्रोलर है यहाँ पे, ये जो AI वॉफ की जो लाइट लगी है यहाँ पे इसका कंट्रोलर है, इससे आप लाइट कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आपको कोई ऑरेंज टोन रखनी है तो ऑरेंज टोन रख सकते हो, है ना। तो ये लाइटिंग की खासियत है। अब हम बात करते हैं साउंड सिस्टम की। तो साउंड सिस्टम में हमें क्या चाहिए होता है, तो अब ये डिपेंडिंग ऑन क्लास साइज होता है, बट ये रिक्वायरमेंट होता है। अब जैसे कोई छोटा क्लासरूम है, एक और वीडियो बनाऊंगा बड़े क्लासरूम का, तो साउंड सिस्टम में हमने क्या लगाया होता है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि साउंड सिस्टम में ये जैसा क्लासरूम छोटी थी तो हमने बड़े बड़े 2 स्पीकर लगाए हुए। ये आप देखो, एक स्पीकर ये रहा और दूसरा स्पीकर वो रहा, उन 2 स्पीकर के साथ में काम हो जाता है। तो देखो ये डिपेंड करता है किस साइज का आप ले रहे हो। इसके साथ साथ आपको जरूरत पड़ती है, पास में आना पड़ेगा भैया आपको, यहाँ पे ये देखिए, ये एम्पलीफायर है ना, ये एम्पलीफायर है और दूसरा ये है एक ऑडियो इंटरफेस है, ये ऑडियो इंटरफेस है ना। ये एम्पलीफायर और ये ऑडियो इंटरफेस, तो ये एम्पलीफायर और ये इंटरफेस, ये मिलके साउंड सिस्टम बनता है। साउंड सिस्टम में क्या क्या जरूरत पड़ती है, एक होती है हमको स्पीकर की जरूरत पड़ती है, एक होती है एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है और एक होता है ऑडियो इंटरफेस की। अब देखो ऑडियो इंटरफेस आप मान के चलो 7,000 रुपये का, 8-9 हज़ार रुपये के माइक हो गए 2, ये 2 लगते हैं तो 2 ये हो गए, और ये हो गया 16,000 रुपये। और उसके बाद में आप बात करो कि जो है स्पीकर हो गया, एम्पलीफायर हम मान के चलो 10,000 रुपये का, तो ये 10,000 रुपये का हो गया, है ना। इतनी चीज़ें हैं लगने वाली। अब इसके बाद क्या ज़रूरत पड़ती है, तो इसके बाद में आपका कमेंट स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। देखिए कमेंट स्क्रीन क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि शुरुआती दौर में आप थोड़ा सा इस एंगल से मुझे लीजिएगा, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं अपने स्टूडेंट्स से यहाँ बात कर रहा हूँ और थोड़ा सा दूर सामने देखने लगा। यहाँ पे देखिए सामने हमने कमेंट स्क्रीन लगा रखी है, एक हैवी स्टैंड के साथ में पूरी कमेंट स्क्रीन लगाई जाती है, ताकि जब बच्चों को हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी ऐसा लेफ्ट आउट फील ना हो। यहीं कहीं से हम लोग क्या करते हैं, यहीं कहीं से चैट को ऊपर नीचे यहाँ से आप कर सकते हो। तो कमेंट स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। तो अप्रॉक्सीमेट हमने यहाँ पे 32 इंच का टीवी लगा के रखा है, जो कि कॉस्ट करेगा आपको 8,000 रुपीज़ का। इसका स्टैंड जो आता है वो 4,000 रुपीज़ का स्टैंड आता है। ये मेजर खर्चा है ना। तो ये पूरा का पूरा खर्चा आता है। अब मैं अगर इस खर्चे को भी कैलकुलेट करूँ आपके साथ में, तो इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा बहुत बेसिक चीज़ें हमने जो क्लासरूम की लाइटिंग को सेट किया हुआ है। आप देखो कि हमने बीच में क्लासरूम की लाइटिंग को नहीं लिया है, हमने साइड में क्लासरूम की लाइटिंग को लिया। आप देखो इस साइड भी साइड में है और उस साइड भी साइड में है। उसका रीज़न क्या है, डिजिटल बोर्ड पे लाइटिंग का कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता जब हमारा कैमरा कैप्चर करता है। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, और यही हाइब्रिड है। अब मैं आपको एक कॉस्टिंग बताता हूँ, कैलकुलेट करके बताते जाता हूँ। देखिए अब हम ये मान के चलते हैं कि हमने 130 का पैनल ले लिया, ठीक है, 130 का पैनल हो गया है, 18,000 रुपये की लाइट ली, अच्छे से अच्छे की कॉस्ट निकाल रहा हूँ मैं ना, 18,000 रुपये की लाइट है। उसके बाद फिर आपने 60,000 रुपये का सिस्टम ले लिया, उसके बाद में फिर आपने 85 का कैमरा ले लिया, फिर उसके बाद आप ये मान के चलिए 16 और 7 और 26, तो ये मान के चलिए 27 + 16 + 7 ये हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे आपने कमेंट स्क्रीन ले ली जो आपको अप्रॉक्सीमेट पड़ी 12, तो आप ये मान के चलिए कि 3,55,000 रुपये के अप्रॉक्स, कितना, 3,55,000 रुपीज़ की कॉस्ट आपको पड़ती है एक नॉर्मल क्लासरूम को हाइब्रिड क्लासरूम में बदलने की। बाय डिफॉल्ट आप ये पैनल तो ले रहे हो, एक 60 का एक का पैनल तो ले रहे हो, अब आपको कितना और खर्च करना है, आपको सिर्फ दुगना खर्च करना है। जैसे आपका काम अगर नॉर्मल क्लासरूम में, अक्सर तो क्लासरूम में जो टीचर स्पीकर नहीं लगाते वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आपको अभी बता दूं, स्पीकर आपके गले को बचाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3,55,000 रुपये में आपको खर्चा आता है। इसमें आपको एसी जोड़ लीजिए और ये सब जोड़ लीजिए, तो आप अप्रॉक्सीमेट अदर और खर्चा है कुछ 1 लाख रुपए का और खर्चा है एसी और इसका लेके। मगर एक छोटे से क्लासरूम को भी हाइब्रिड क्लासरूम में बदला जा सकता है। इसका जो फायदा है, इसके जो बेनिफिट है ना, वो बहुत बड़े हैं। आप लोग समझिएगा कि ये जो मैं खर्चा आपको बता रहा हूँ, इसमें सारी चीज़ें टॉप नॉच है। ये लाइटिंग देखो, आप पूरी इंडस्ट्री में, पूरे भारत में आपको इस लेवल की लाइट नहीं मिलेगी। 2x2 की लाइटिंग जो हम पहले लगाते थे वो आंखों में इम्पैक्ट करती थी, पढ़ाने में दिक्कत आती थी।
अब वो भी नहीं है ना। उसके बाद में आप डिजिटल बोर्ड आप देखोगे, मैं आपको ये बोलता हूँ कि AI वॉफ का जो डिजिटल बोर्ड है, टर्बो AI, टर्बो टैब और अभी जो लेटेस्ट एक और मॉडल आने वाला है, किसी भी ब्रांड से कंपैरिजन कर लेना। और उसके बाद आप देखिएगा तो हमारे एक्सपीरियंस सेंटर पटना में है, जैसे आप पुणे में हो तो, महाराष्ट्र में हो तो मुंबई में हमारा एक्सपीरियंस सेंटर है, पुणे में हो तो कोडिंग सीखो के किसी प्लेटफॉर्म सेंटर पे आ जाना, 3-4 सेंटर सर के यहाँ पर है। वैसे पूरे भारत में जहाँ भी आपको चाहिए हम लोग हमारी टीम के साथ में आते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप हाइब्रिड मोड पे जाओगे तो क्या क्या फायदे होते हैं। हाइब्रिड मोड पे सबसे बड़ा जो फायदा होता है ना, आपकी जो टीचिंग कॉस्ट होती है, जो टीचर्स की कॉस्ट होती है ना, जो फैकल्टी की कॉस्ट होती है, वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, वो सबसे ज्यादा बच जाती है। क्योंकि सेम टाइम पे जब ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में पढ़ा रहे होंगे तो आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो आपके टीचर्स होते हैं वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाते हैं, क्योंकि यहीं से देखिए ये पूरा का पूरा सेटअप आपको क्या लगता है कि कोई दूसरा पर्सन ऑपरेट कर रहा होगा? नहीं, ये टीचर खुद ही ऑपरेट करता है, यहीं से वो कमेंट चेक करता है, यहीं से वो लाइव चले जाता है, यहीं से रिकॉर्डिंग चली जाती है। हालांकि अभी हम यहाँ पे टेबल लगा के इसको पूरा सेटअप और करने वाले हैं, तो ये कुछ हो जाता है। तो फिर आपका जो टीचर होता है ना, वो टेक सेवी हो जाता है, उसको टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा नॉलेज हो जाता है कि फिर वो ऑनलाइन उस चीज को बहुत ही इफिशिएंटली पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हाइब्रिड टीचिंग। तो जब हाइब्रिड, अभी ऐसे कोडिंग सीखो आपके सामने एक एग्जांपल, यहाँ पे हर एक टीचर हाइब्रिड पढ़ाता है, तो टीचर को 6 घंटे पढ़ाने की जगह सर सिर्फ 3 घंटे पढ़वाते हैं। और 3 घंटे पढ़ाने से क्या फायदा हो गया कि 3 घंटे पढ़ाने से टीचर की इफिशियंसी बची, टीचर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में आपके साथ में जुड़ता है। अब आप पूरा क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है, द बेस्ट पार्ट कि जब आप अपनी, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आपका यूएसपी क्या होगा, आपका यूएसपी होगा कि जब आपका स्टूडेंट ऑफलाइन किसी रीजन से नहीं आ पाया, तो इसी की रिकॉर्डिंग आप उसे प्रोवाइड कर सकते हो। तो जो बच्चा आपको ऑफलाइन की फीस दे रहा है ना, उसको आप ऑनलाइन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट दे रहे हो। फिजिक्स वाला का जो विद्यापीठ का सेशन होता है वो इसी तरीके से होता है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि भाई साहब, आप आज के टाइम पे डिजिटल बोर्ड तो लगा रहे हो ना क्लासरूम में, आप डिजिटल बोर्ड लगा रहे हो, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा और स्पेंड करो ना। एक लाओ कमेंट स्क्रीन, एक कैमरा लगाओ, एक सिंपल सी अच्छी लाइट लगा लो, आपका सीधे सीधे पैसा बचेगा। आप सोच के देखिए, कोर्स रिकॉर्ड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक अच्छी बात बताता हूँ कि अगर आपका किसी कोर्स में आपको 300 घंटे लगते हैं पढ़ाने के, इस 300 घंटे की रिकॉर्डिंग करने के लिए स्टूडियो में आपकी जान निकल जाएगी। बट अगर इन्हीं 300 घंटे को आप किसी ऑफलाइन क्लास में रिकॉर्ड ही कर लोगे, इसकी रिकॉर्डिंग ही कर लोगे, बिलीव करिएगा आपके लाखों रुपए सेव हो जाएंगे। एंड ये ब्यूटी है। तो मेरा जो आपको है इस वीडियो के माध्यम से बताना ये है कि कोडिंग सीखो की इतनी क्लासेस है, अलग अलग क्लासेस का अलग अलग वीडियोस में बना चुका हूँ। आप सोच के देखिए कि भाई साहब, जब आप हाइब्रिड पढ़ा रहे होंगे ना तो कितना फायदा होगा। और क्यों आखिर ऐसे हर टीचर, हर बड़ा कोचिंग, आज जैसे क्यों जरा दृष्टि की बात कर लूँ, मेडिसिन की बात कर लूँ, कोडिंग सीखो की बात कर लूँ, हर बड़ा कोचिंग आज की डेट में, पुणे में हम ऐसे 50 जगह पर सेटअप लगा चुके हैं जहाँ पे हमने हाइब्रिड सेटअप को अडॉप्ट किया है। तो कोई ना कोई सिटी बाय सिटी, क्लास बाय क्लास अपडेट करते हैं। अब जैसे ये कोडिंग सीखो की बिल्डिंग है, कोडिंग सीखो की बिल्डिंग के ऊपर एक और कोचिंग है, उस कोचिंग ने भी हमें सेम टाइप का सेटअप के लिए बात करी। क्यों? क्योंकि सबको दिख रहा है कि प्रॉफिट कितना है। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करें, तभी जाके आपको वो वैल्यू, वो अमाउंट आपको मिलेगा बच्चों की तरफ से भी। तो ये है। और ये अगर आपका रूम, ये छोटा रूम है, बड़ा रूम है उसका खर्चा अलग से आता है, उस पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि बड़े क्लासरूम को जहाँ पे आपके 100 से 200 स्टूडेंट्स अगर बैठते हो, उसको हाइब्रिड कैसे बनाया जाए, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो मैं आपको वो भी डिटेल में बता चलूंगा और लेके चलूंगा आपको नेक्स्ट क्लासरूम के साथ में। तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी देखिएगा। और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक बात साफ है कि एड्यूस्कॉर्स भारत के किसी भी कोने में ब्रांडेड प्रोडक्ट, बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट, देखिए मैंने तो आपको AI वॉफ, मैक्सअप, सिनाइजर ये रिकमेंड करा है। आपके बजट के अकॉर्डिंग अगर आप किसी लो क्वालिटी प्रोडक्ट पे भी जाना चाहते हो, तो तब भी मैं आपको कहूंगा कि मैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट तो आपको नहीं दूंगा, बट उसके बेस्ट अल्टरनेटिव आपको दे सकता हूँ। एक बार हमसे इसलिए कनेक्ट करें, हम हैं भारत के नंबर 1 ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑफलाइन टीचिंग, हाइब्रिड टीचिंग, पॉडकास्ट स्टूडियो सेटअप प्रोवाइडर। तो प्लीज 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 एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अननेसेसरली गलत जगह पर पैसा स्पेंड मत करिए। मैंने ये वीडियोस बनाए हैं, आप ही लोगों के लिए बनाए हैं। ये नंबर आपके पास में आ रहा है, हमारे एक्सपर्ट से कोऑर्डिनेट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।